निकल गया और मतलब अच्छे मार्क्स भी नहीं आए मेरे। फिर मैं 12th आ गई और 12th के बाद तो बोर्ड का एक अलग ही डर होता है। तो उसको लेकर मतलब मैं खुद ही उसमें सोचने लगी कि ये क्या रीजन है कि मार्क्स क्यों कटते हैं, या ऐसा क्या है कि जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग लॉजिक्स हैं, तो उन सबके पीछे का वाई मतलब मैंने ढूंढने की कोशिश की, कुछ अपने ट्रिक्स, कुछ अपने लॉजिक्स बनाने की कोशिश की और उनको कनेक्ट किया। कनेक्ट करके मतलब मैं खुद ही, और सर तो ऑब्वियस अच्छा पढ़ाते ही थे, तो मतलब मैंने खुद ही कुछ ऐसे ट्रिक्स सोचे कि अगर हमें क्वेश्चन का, मैंने देखा कि अगर हमें क्वेश्चन का क्यों पता चल जाए, क्यों का मतलब वाई पता चल जाए, तो हम इजीली उसको बाकी के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं उसी क्वेश्चन की टेक्निक को। और देखा मैंने कि मोस्ट ऑफ द चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ये धीरे धीरे मतलब मुझे पढ़ने से फिर कनेक्ट करना समझ आ गया। और उसके बाद मैंने ये देखा कि जो लॉजिक है वो चैप्टर्स में आगे भी जाके यूज हो जाते हैं। और मैंने इस तरीके से इस वाई का सॉल्यूशन निकाला। मतलब मैंने खुद फिर 12th में, अब मेरा जो रिजल्ट है वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 12th में ही आए। तो अब क्या है कि ये जो क्यू है, अब ये जो क्यू है ये अब जो भी मेरी 11th आती है, अभी ऑफलाइन मेरे पास तो भी बहुत टाइम से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आप पहली बार मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो ऑफलाइन भी अब जब नई 11th मेरे सामने बैठती है, तो उसमें भी मतलब मैं अपने आप को जीरो ही समझती हूँ, क्योंकि मुझे उनके अंदर वही फेसेस नजर आते हैं जैसे मेरा फेस था। मेरी फिजिक्स जीरो थी और मेरे मार्क्स नहीं आते थे। तो उसका क्या रीजन था, ये सब मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर देखती हूँ कि चाहे मैं उनको 1000 बार क्वेश्चन बता दूं, लेकिन जब तक हर क्वेश्चन के पीछे का वाई यानी क्यू एक स्टूडेंट नहीं समझेगा, तब तक उसको फिजिक्स में क्वेश्चंस, चाहे वो उसके यूटी के हों, यानी आपके स्कूल में जो यूनिट टेस्ट होते हैं, या फिर स्कूल के एग्जाम्स के हों, और या फिर आपका जो डबल ई है, जिससे मैंने ये क्वीन बनाया है, फिजिक्स क्वीन। एक्चुअल में इसीलिए बनाया है क्योंकि ये जो डबल ई है दोनों एग्जाम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके जेई को भी और नीट को भी। तो जो डबल ई के क्वेश्चन है वो भी बिकॉज ऑफ दिस क्यू, एब्सेंस ऑफ दिस क्यू फिजिक्स में, यानी वाई का अगर नहीं पता है तो स्टूडेंट्स क्या करता है, उन क्वेश्चंस को गलत कर देता है। और ये कहना बहुत आसान है क्योंकि टीचर, अब जैसे मैं हूं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो अब मुझे तो लगेगा कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, ये बहुत इजी है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक स्टूडेंट उसको इंडिपेंडेंटली नहीं समझ जाएगा, खुद से अप्लाई करके नहीं देखेगा, तब तक वो अपने स्कूल के क्वेश्चंस को ठीक नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने ये चीज जज की, और वही चीज मैं आपको शेयर करूंगी कि ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। अगर टोटल हमारे 10 यूनिट हैं तो उसमें 10 से 12 लॉजिक ही हैं जो हर जगह वर्क करते हैं। और जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप किसी भी लेवल के एग्जाम को क्लियर कर लोगे, नीट और जेई। तो ये जो दो मैंने क्यों उनके